बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया अलवी और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हमल के दौरान मतली और कै को रोकने के कौन से तरीके आप इस्तेमाल कर सकती हैं। हमल के दौरान मतली और कै एक ऐसी सूरत हाल है जिसका सामना बहुत सारी ख़वातीन को करना पड़ता है और ख़वातीन बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी इस वजह से उठाती हैं। तो आज की जो वीडियो स्पेशली उन ख़वातीन के लिए है जिनको प्रेगनेंसी है और उनको बहुत ज़्यादा मतली और कै महसूस होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से तरीके इख्तियार करें जिनको आप अपना के प्रेगनेंसी के दौरान मतली और कै को कम कर सकती हैं। सबसे पहले अपनी जो ख़ुराक है उस पे आपने ज़रूर तवज्जो देनी है। आपने पानी का जो इस्तेमाल है वो ज़रूर करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके मैदे पे जो एसिडिटी है, जो तज़ाबियत है वो कम से कम हो और आपकी बॉडी में जो गैर ज़रूरी जो अज़ा हैं वो बॉडी से निकलें और खाना पीना भी अच्छी तरह हज़म हो। पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। इसके अलावा आपने ऐसे खाने खाने हैं जो स्टीम की हुई हों। बहुत ज़्यादा रोस्ट और चिकनाहट वाले जो खाने हैं, बहुत ज़्यादा तले हुए खाने और स्पाइसी फूड आपने नहीं खाने, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मिर्च मसाले वाली और तली हुई खाने आप खाएंगे उससे ज़्यादा आपकी एसिडिटी बढ़ेगी और उससे क्या होगा कि आपकी मतली और कै की जो तकलीफ़ है वो बढ़ जाएगी। इस वजह से आपने कोशिश करना है कि हल्के फुल्के और कम जो चिकनाई वाले खाने हैं उनका आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है, क्योंकि सब्ज़ियों और फ्रूट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, मिनरल, विटामिन और बहुत सारे नमकियात पाए जाते हैं जो आपके मैदे पे बोझ भी नहीं करेंगे और आसानी के साथ हज़म भी हो जाएंगे, आपको ताकत भी देंगे और आपके अंदर क़ुव्वत पैदा करेंगे ताकि आप बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ सकें। तो अपनी जो ख़ुराक है उसमें सब्ज़ियों और फ्रूट्स का जो इस्तेमाल है वो आपने ज़रूर करना है। इसके अलावा आपकी जो खाने की जो रूटीन है उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि आप रात को जल्दी थोड़ा खाना खा लें और रात को बहुत ज़्यादा लेट नाइट जो खाना है वो आपने नहीं खाना। इसके अलावा आपने जो अपने खाने की रूटीन है वो इस तरह रखनी है कि आपने मुकम्मल पेट भर के खाना नहीं खाना, बल्कि पूरा दिन थोड़े थोड़े वक्फे के साथ कुछ ना कुछ जो चीज़ है वो आपने खाते रहना है। एकदम इकट्ठा आप जब अपने मैदे पे बोझ डालेंगी और एक ही दफ़ा जब आप इकट्ठा खाना खा लेंगी तो उससे क्या होगा कि मैदे में भरे होने का एहसास होगा, मैदे में गैस होगी, तज़ाबियत और मतली और कै की जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब आप खाना खाएं तो बहुत ज़्यादा आपका जो पेट है वो भरा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ी सी जो अपनी मैदे की जो जगह है वो छोड़ दें और थोड़े थोड़े वक्फों के साथ खाएं। एक ही दफ़ा आपने पेट भर के खाना नहीं खाना। इसके अलावा आपने ये कोशिश करना है कि जो पानी है वो थोड़ा नॉर्मल पीना है। बहुत ज़्यादा जो ठंडा पानी है उसका भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। बहुत ज़्यादा जो ठंडे मशरूबात हैं उनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी का इस्तेमाल करेंगी तो क्या होगा कि आपके मैदे की जो उसके अंदर सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाएगी, मैदे की सोजिश बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको मतली और कै होने के चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी आपने ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा अपने जो दांत हैं उनकी सफाई सुथराई का आप ज़रूर ख्याल रखना है। बाकायदगी के साथ अपने दांतों की जो सफाई है वो ज़रूर करें। इसके अलावा आपने ऐसा करना है कि जब आप लेटें तो आपका जो सर है वो थोड़ा ऊंचा हो और जब आप गुस्ल करें तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना हो, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो, बल्कि थोड़ा नीम गर्म पानी से आप गुस्ल करें। जब आप सुबह बिस्तर से उठें तो उठने से पहले जब आप नाश्ता करें तो नाश्ता करने से पहले आप शहद इस्तेमाल कर सकते हैं 1 चम्मच, और इसके अलावा बिस्किट या हल्के फुल्के जो स्नैक्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकती हैं ताकि आपके मैदे में थोड़ी सी जगह बने और मतली की जो कैफियत है वो थोड़ी सी कम हो। इसके अलावा आपने ऐसा करना है कि कुछ अक्सर ख़वातीन को जो खाना है जब वो किचन में जाती हैं खाना पकाती हैं तो उनकी खाने की स्मेल से ही उन्हें बहुत ज़्यादा उल्टी और मतली की जो कैफियत है वो पैदा हो जाती है। तो कोशिश करें कि जब आप किचन में खाना बनाएं तो गैर ज़रूरी तौर पे आपको वहाँ पे खड़ा ना होना पड़े, बल्कि आप ऐसा खाना पकाएं जो कम वक्त में और जल्दी से तैयार हो जाए, ताकि उस खाने की स्मेल की वजह से अगर आपको मतली और उल्टी की कैफियत होती है तो वो ताकि ना हो।
ये कुछ एहतियाती तदाबीर थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और इन पे अमल करें। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इनसे आपको काफ़ी बेहतरी होगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मतली और कै को रोकने के लिए आप कौन सी खुराक का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो एक हमारा लाइफ़स्टाइल ज़्यादा ज़रूरी होता है, दूसरी हमारी डाइट होती है, और इन दोनों चीज़ों पे अगर अमल किया जाए तो हमारी आधे से ज़्यादा जो तकलीफ़ात है वो कम हो जाती हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।